हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट विच इज़ द पार्ट ऑफ आरजीएस की जो वैकेंसीज आई है उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए एक मेजर पार्ट के रूप में है। मेजर पार्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वहाँ का एक लोकल एक्ट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि 120 वैकेंसीज आ चुकी हैं। जल्दी इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तैयारी में लग जाइए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो राजस्थान का लैंड कंट्रोल एक्ट है वो क्या कहता है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी वहाँ पे जैसे कि कोई भी प्रीमाइसेस वहाँ पे दिए जाएंगे, कहीं के लिए दिए जाएंगे, रेंट के लिए दिए जाएंगे, तो उनके ऊपर अगर उन लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए कहाँ किस एक्ट के तहत वहाँ पे प्रोसीजर चलेगा, कहाँ पे उनको जाना होगा, क्या कौन सी अथॉरिटी के पास जाना होगा, क्या कोर्ट में केस चलेगा या लैंड कंट्रोल अथॉरिटी के पास केस चलेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कहाँ लैंड कंट्रोल एक्ट 2001 में। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए, राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001 है विच इज़ एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि एक ये क्वेश्चन बनता है कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं ये है एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 जो कि प्रकाशित हुआ। कब आया प्रकाश होके 11/3/2003 यानी कि 11 मार्च 2003 को ये प्रकाशित हुआ। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस एक्ट के ऊपर प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, तो ये मिली थी 25 Feb 2003। अब याद करने के लिए आप लोगों के पास हो गई हैं 4 डेट जो कि आपको याद रखनी ही है इस एक्ट के लिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, कब का ये एक्ट है, 2001 का एक्ट है। एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर 1 है। कब से प्रकाशित हुआ, 11 मार्च 2003 को ये प्रकाशित हुआ। और असेंट कब मिली प्रेसिडेंट की, तो असेंट इसको मिली है प्रेसिडेंट की 25 फरवरी 2003 को। इतना आप लोगों को हो जाना चाहिए, इतना आपको याद करने ही करना है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, जो लोग तैयारी में हैं, वो लोग इस चीज़ को नोट डाउन करते जाएं। चलिए आप बताते हैं कि इस पूरे जो एक्ट है, ये जो पूरा एक्ट है राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, वो मैं आपको बता दूं। इट हैज़ 7 चैप्टर्स एंड ऑल्सो 32 सेक्शंस। क्या, इट हैज़ 7 चैप्टर्स, यानी कि टोटल मिला के इसमें चैप्टर्स कितने 7 चैप्टर्स हैं और 32 सेक्शंस हैं इसमें। यानी कि देखने में बहुत छोटा सा एक्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैम बस 32 सेक्शन से जल्दी से कवर कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें हमेशा कंफ्यूजन होता ही है। चलिए तो पहले देखते हैं कि क्या कहता है हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 1 कहता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरीज क्या होती है, सेक्शन नंबर 1 to 5 तक ये डिफाइन किया हुआ है कि इसमें वो चीज़ बताई गई है जो कि इस चैप्टर को इस पूरे एक्ट को डिफाइन करेगी। कहाँ इसका कमेंसमेंट हुआ, क्या नाम है, क्या विस्तार है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। इसमें डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती है, ये चैप्टर्स किसको लागू है, किसको लागू नहीं है, किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, इस तरीके ये सब चीज़ें का बताई गई, प्रिलिमिनरी बताई दी गई है। तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम उसको पढ़ेंगे सेक्शन 1 to 5 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कहता है रिविजन ऑफ रेंट, यानी कि रेंट का पुनरीक्षण कब होगा, ये चीज़ कहाँ बताई गई है और किस तरीके से होगा, ये चीज़ कहाँ बताई गई, सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 में। टेनेंसी, यानी कि टेनेंसी क्या होगी, कितने काल तक होगी, कैसे रखा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, ये सब क्या होगा 8, 9, 10 सेक्शन नंबर 8, 9, 10 में ये डिफाइन किया गया है। रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट एंड इट्स प्रोसीजर देयरफॉर। देखिए इसमें जो सेक्शन चैप्टर नंबर 4 है इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली, किसी का अगर इलीगली इसको मतलब पोजीशन से इलीगली निकाल दिया गया है, इविक्ट कर दिया गया है किसी टेनेंट को, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा ये बताया गया हमारे सेक्शन नंबर 11 में, सेक्शन नंबर 12 में। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि किस तरीके से पुनर्गठन होगा, किस तरीके से गठन होगा एक इसका ट्रिब्यूनल्स का, जो कि हमारे रैंक अथॉरिटी ट्रिब्यूनल्स होता है उसका किस तरीके से प्रोसीजर होगा वो बताया गया है सेक्शन नंबर 13 से सेक्शन नंबर 22 तक। ठीक है, उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे जो बताया मैंने चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 5A और 5B,
ये और 2 चैप्टर जोड़ दिए गए हैं और इस 2 चैप्टरों को जोड़ने के बाद सेक्शन नंबर 22A और 22A से लेकर 22C तक चैप्टर नंबर 5A में और चैप्टर नंबर 5B में बताया गया है रिवीजन ऑफ फ्रेंड, जो हमने पढ़ा था रिवीजन ऑफ फ्रेंड चैप्टर नंबर 2 में, उसी तरीके से 5 के बी में हम पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे रिवीजन ऑफ फ्रेंड होगा वो थोड़ा अलग तरीके का, रैंक अथॉरिटी के थ्रू होगा। तो वहाँ वो कितना है, वो कौन सेक्शन से 22D से लेकर 22G तक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे बताया गया एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या होती है, सुख सुविधाएं क्या होंगी, क्या नहीं मिलेंगी, वो सब चीज़ें कहाँ डिफाइन की गई हैं, वो की गई है चैप्टर नंबर 23 से 24 तक। उसके बाद जो 7 नंबर चैप्टर है वो है हमारा मिसलेनियस का, जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया 26 से लेकर 32 तक। तो ये था हमारे चैप्टर्स की कहानी। इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि किस चैप्टर में क्या डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एक बार पहले जब हम भी किसी भी एक्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले हम उसका क्या पढ़ते हैं, हम उसके टाइटल्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं और किस तरीके से हमें अपनी रणनीति तैयार करनी है। तो आज हमने क्या करा कि अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि चैप्टर्स इस तरीके से डिफाइन है, इनको चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर्स दिए हुए हैं, ये सेक्शंस इन चैप्टर्स में डिफाइंड है, ये हमने देख लिया। तो अब हम जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पूरा। तो चैप्टर नंबर 1 हम अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 1 to 5। हर एक्ट का, आपने जितने भी एक्ट पढ़े होंगे, हर एक्ट का चैप्टर नंबर 1 क्या बताता है, चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 बताता है नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। क्या बताता है, नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन, ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 1 to 5 तक दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 1 कहता है नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, मतलब नेम तो मैंने आपको बता दिया, इसका नेम क्या है, राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट 2001, ठीक है, ये इसका नेम है। अब इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, तो मैं आपको बता दूं, होल ऑफ राजस्थान म्युनिसिपल एरिया, जिसमें राज्य के मुख्यालय यानी कि जिला मुख्यालय आते हैं। 2 बात इसमें बताई गई है। पहली बात इसमें बताई गई जहाँ पे जिला मुख्यालय आते हैं, ऐसी नगर पालिका जहां मुख्यालय आते हैं, जिला मुख्यालय कहां पे, नगर पालिका में, ठीक है। जहां नगर पालिका में जिला मुख्यालय आते हैं, प्रथमता वो हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो इसका दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अलावा आ जाएगा, लेकिन जिसको स्टेट गवर्नमेंट कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट राज्य पत्र में प्रकाशित कर दे, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू प्रकाशित कर दे, तो वो एरिया आ जाएगा। तो क्या है, जिला मुख्यालय जो कि नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, वहां इसका एक्सटेंड होगा। और ऐसे क्षेत्रों में, मतलब इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रकाशित होगा, ऐसे क्षेत्रों में इसका एक्सटेंड होगा जहां पर राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर दे, ठीक है। ये बात हो गई हमारी सेक्शन नंबर 1 में, नेम हो गया, एक्सटेंड हो गया और कमेंसमेंट। इसका कमेंसमेंट कब से हुआ, तो इसका कमेंसमेंट हुआ है अप्रैल 2003 से, ठीक है। हाँ, इसका कब हुआ है, अप्रैल 2003 से, ओके। तो समझ में आया आपको सेक्शन नंबर 1 वेरी इजी, नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 कहता है डेफिनेशन। क्या कहता है, डेफिनेशन की बात करता है। आपने जितने भी पढ़े होंगे, एक्ट पढ़े होंगे, तो मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में क्या होता है, सिर्फ एविडेंस को छोड़ के मोस्ट ऑफ द एक्ट में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन। एविडेंस में डेफिनेशंस कहाँ दी हुई है, बताइएगा आप लोग जरूर कि एविडेंस में डेफिनेशंस कहाँ दी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशंस नाम नहीं दिया गया, वहाँ दिया गया इंटरप्रिटेशन क्लॉज नाम दिया गया है। तो वहाँ पे किस सेक्शन में है, ये लोग, ये चीज़ आप बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 में क्या डिफाइन किया हुआ, डेफिनेशंस को डिफाइन किया हुआ। कितनी डेफिनेशन है यहाँ पे, टोटल मिलाकर 10 डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ वो 10 डेफिनेशंस कौन सी हैं, ठीक है। पहली जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है प्रीमाइसेस नहीं, पहली जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है एमिनिटीज की, ठीक है, यानी कि सुख सुविधाएं।
ठीक है। सुख सुविधाएं के बाद दूसरी जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है यहाँ पे किसकी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी से। अपील किराया अधिकरण यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2 में दी हुई है, 2 के 2 में दी हुई है। इसके बाद जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है किसकी, लैंडलॉर्ड की, यानी कि लैंडलॉर्ड। इसके बाद जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है किसकी, नगर पालिका क्षेत्र यानी कि म्युनिसिपल एरियाज। उसके बाद जो फिफ्थ डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, लीज की। ठीक है, म्युनिसिपल एरिया, लीज। उसके बाद जो डेफिनेशन दे रखी है, सॉरी ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, लीज की दे रखी है, फिर उसके बाद दे रखी है म्युनिसिपल एरियाज की, फिर उसके बाद दे रखी है प्रीमाइसेस की। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका कमेंसमेंट कब से होगा, 1 अप्रैल 2003 से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 2 कहता है डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 कहता है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन कितनी है, 10 डेफिनेशंस यहाँ दी हुई है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द आपने जो एक्ट पढ़े होंगे, जो बेयर एक्ट देखे होंगे खोल के, तो उसमें आपने देखा होगा सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन की बात करता है। नंबर 1 कहता है नेम एक्शन कमेंट पर, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन की बात करता है। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोग मुझे बताएंगे कि सेक्शन नंबर 2 के अलावा सेक्शन नंबर किस सेक्शन में, किसी और सेक्शन में किस एक्ट के बारे में डेफिनेशन दी हुई है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक्ट बता देती हूँ। एविडेंस एक्ट है, ठीक है, टीपी है। तो ये जो एक्ट है इनमें डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई है ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन नंबर 2 में, और सेक्शन नंबर 2 में दी हुई है 10 डेफिनेशन। तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि सेक्शन नंबर 2 में जो 10 डेफिनेशन दी हुई है वो कौन कौन सी दी हुई है। तो पहली जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है यहाँ पे एमिनिटीज़ की, ठीक है, यानी कि सुख सुविधाएं। नंबर 2 डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे क्या, अपीलेट रेंट अथॉरिटी। ठीक है, नंबर 3 दी हुई है इन्होंने क्या, लैंडलॉर्ड की। नंबर 4 दी हुई है इन्होंने कौन सी, लीज की। नंबर 5 दी हुई है इन्होंने कौन सी, म्युनिसिपल एरिया की, म्युनिसिपल एरिया की। और नंबर 6 इन्होंने दी है प्रीमाइसेस की। ठीक है, नंबर 7 इन्होंने दी हुई है काई की, प्रीमाइसेस के बाद इन्होंने दी हुई है किसकी, रेंट अथॉरिटी की। नंबर 8 इन्होंने दी हुई रेंट अथॉरिटी के बाद इन्होंने दी हुई है सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन। 9 नंबर डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है टेनेंट की, और नंबर 10 इन्होंने दी हुई है किसकी, अथॉरिटी की। ठीक है, तो ये 10 डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। पहली डेफिनेशन जो दी हुई है वो एमिनिटीज की दी हुई है, दूसरी डेफिनेशन दी है अपीलेट रेंट अथॉरिटी की दी हुई है, तीसरी लैंडलॉर्ड की, चौथी लीज की, पांचवी म्युनिसिपल एरिया की, छठी प्रीमाइसेस की, 7 रेंट अथॉरिटीज, 8 नंबर सीनियर सिटीजन, टेनेंट, और उसके बाद अथॉरिटी। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है, जो कहानी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। उस कहानी के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर ऑफ डेफिनेशंस लर्न रहेंगी। देखिए, एमिनिटीज यानी कि सुख सुविधा, सुख सुविधाएं किसको चाहिए होंगी, अब सुख सुविधा कहाँ से मिलेंगी, हमें सुख सुविधाएं अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ से मिलेंगी। किसको चाहिए सुख सुविधाएं, किसको चाहिए, लैंडलॉर्ड को चाहिए। लैंडलॉर्ड ने किस चीज़ के ऊपर सुख सुविधा ली हुई है, वो ली हुई है पट्टे के ऊपर ली हुई है। पट्टा कहाँ पर है, पट्टा है हमारा म्युनिसिपल एरिया में। म्युनिसिपल एरिया में क्या है जिसमें पट्टा दिया हुआ है, वो क्या है, हमारा प्रीमाइसेस है। इतनी बात समझ में। अब प्रीमाइसेस है तो प्रीमाइसेस के लिए रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, एक रेंट अथॉरिटी यहाँ पे कि जो लैंडलॉर्ड होगा वो जो यहाँ पे जो टेनेंट होगा, टेनेंट क्या होगा,
देखिए रेंट अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। रेंट अथॉरिटी के पास, रेंट अथॉरिटी के पास कौन जाएगा? सीनियर सिटीजन जाएगा। सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन हमारा एक टेनेंट है, और टेनेंट क्या करेगा? वो क्या होगा? एक अथॉरिटी होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को एक डेफिनेशन के थ्रू समझ में आई होगी। एमिनिटीज, एपीलेट रेंट अथॉरिटी। देखिए रेंट अथॉरिटी डेफिनेशन याद करने का एक अच्छा तरीका और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दिया हुआ 7 में रेंट अथॉरिटी और यहाँ दिया हुआ 2 में एपीलेट रेंट अथॉरिटी, और इसी का 10 नंबर में देते हैं अथॉरिटी। तीन आपको याद होगा, 2, 7, 10। 2, 7, 10 में क्या किया इन्होंने? एपीलेट रेंट अथॉरिटी और अथॉरिटी। ठीक है, अब सुख सुविधाएं रेंट अथॉरिटी के लिए किसको चाहिए? लैंडलॉर्ड को चाहिए। लैंडलॉर्ड कहाँ पे है? किसके लिए चाहिए? लीज के लिए चाहिए। लीज कहाँ पे मिलेगी? म्यूनिसिपल एरिया में मिलेगी। किसके लिए मिलेगी? प्रीमाइसेस के लिए मिलेगी। प्रीमाइसेस के लिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा? रेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? सीनियर सिटीजन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो टेनेंट है, और टेनेंट है तो क्या जाएगा? कहाँ रहेगा? वो अथॉरिटी के पास रहेगा। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन इसमें दी हुई है, जिसको मैं डिफाइन करूंगी अब नंबर बाय नंबर एक एक करके आप लोगों को कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये हो रहा है काफ़ी बड़ा टॉपिक। मिलते हैं कल अपने लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ। करना है हमें अपना पूरा क्या? रैंक कंट्रोल, राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट 2001। चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।